गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और चलिए हेडलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा। जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में होंगे शामिल। शहडोल में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे जारी। आज सर्वे का है 12वां दिन। कल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से किया था इनकार। बालाघाट में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 2 से अधिक इनामी नक्सलियों के मारे जाने की खबर। कुछ नक्सलियों के घायल होने की मिली जानकारी। भोपाल में पुलिसकर्मी ने होटल कर्मचारियों को पीटा। रातीबड़ एसआई उदय सिसोदिया ने की पिटाई। रंगपंचमी का बताया जा रहा है वीडियो। मुरैना में यात्री बस पलटने से 30 से ज्यादा लोग घायल। 12 से अधिक की हालत बहुत गंभीर। उधर छतरपुर में भी बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 10 पुलिसकर्मी घायल। और IBC 24 लगातार नंबर 1 बाक रिपोर्ट में IBC 24 की बादशाहत बरकरार। मार्केट शेयर और टाइम स्पेंड में सर्वोच्च शिखर पर आपका पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की पहली जो खबर है वो बालाघाट से है। हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी हमें मिल रही है। और अभी जो जानकारी है 2 से अधिक इनामी नक्सलियों के मारे जाने की खबर, यानी ये इनामी नक्सली थे। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। लांजी थाने के देवरबेली एक चौकी है, वहीं के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। शाम को सर्चिंग पर जवान निकले थे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन हॉक फोर्स और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। तो बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जवान सर्च पर निकले थे। उसी वक्त यहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच की ये मुठभेड़ है जो बालाघाट के जंगलों में हुई है। हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि खबर यह भी सामने आ रही है कि इस मुठभेड़ में 2 से अधिक इनामी नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना सामने आ रही है। तो बड़ी मुठभेड़ यहां पर हुई है, जहां पर 2 नक्सलियों को हॉक फोर्स के जवानों ने ढेर कर दिया। इसके साथ ये तस्वीर भी आप देखिए। सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी क्षेत्र में जारी है। हॉक फोर्स के जवान इस वक्त भी क्षेत्र में सर्च कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में यहां पर नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। बालाघाट की तस्वीर, जहां पर बालाघाट के जंगलों में हॉक फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। वहीं कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना सामने आ रही है। हालांकि इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। पहली बात भैया, ये कोई फाइल फुटेज नहीं है, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले, भले ही पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि ना की हो, लेकिन हमारे संवाददाता हितेन चौहान अपने कैमरामैन के साथ बालाघाट के इस भीषण जंगलों में पहुंच गए, जहां पर हॉक फोर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी और 2 नक्सली के मारे जाने की खबर है। और ये कोई छोटे मोटे नक्सली नहीं है, इनामी नक्सली हैं। पुलिस ने अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे संवाददाता हितेन चौहान अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंच गए और ये एक्सक्लूसिव तौर पर सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आपके सामने रख रहे हैं। और राहुल जी, आप यहाँ पर देखिए, जो नामी नक्सली जिन्हें मारा गया है, जो ढेर हुए हैं, जो बड़ी सफलता मिली है, उनके नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मुठभेड़ में जो 2 नक्सली ढेर किए गए हैं, उनकी डेड बॉडी आप जवानों ने बरामद कर ली है। उनके नाम सामने आ रहे हैं। मारे गए इनामी नक्सलियों का नाम क्रांति और रघु है। यानी ये 2 इनामी नक्सली जो कई घटनाओं में, कई वारदातों में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है, इन्हें अब हॉक फोर्स के जवानों ने ढेर कर दिया है। क्रांति और रघु 2 इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। बड़ी सफलता यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस को मिलते हुए।
इसमें कोई दो राय नहीं है। हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जैसा कि नाम भी सामने चल रहे हैं, मुठभेड़ में 2 नक्सली, एक क्रांति है। अब नाम लिख अच्छा बेहतर कर लेने से कोई क्रांति थोड़ी कर देगा, तो वो ढेर हुआ है। और दूसरा रघु है, उसको भी ढेर किया गया है। हितेन चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बालाघाट से, जिन्होंने सबसे पहले ये तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश के सामने रखी और इस खबर के बारे में आपको अपडेट किया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। आप तो नाम भी बता दिए हितेन, एक क्रांति है और एक रघु है, जो हॉक फोर्स और नक्सलियों की मुठभेड़ में मारा गया है। जी राहुल जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोमवार को जो है हॉक फोर्स के जवानों को सूचना मिली थी कि लांजी थाना क्षेत्र का जो केराडी का जो जंगल है, केराजरी का जो जंगल है, यहाँ पे कुछ नक्सली जो है छुपे हुए हैं। तो हॉक फोर्स के जवान जो है सर्चिंग पे निकले हुए थे और ये जो है नक्सली और पुलिस के जवानों का जो है आमना सामना हुआ है। इस मुठभेड़ में जो है 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं अन्य कई नक्सली जो है घायल हुए हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। मारे गए नक्सलियों का नाम आपको बताना चाहूंगा कि रघु और क्रांति है, जो जिन पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लाखों रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनके पास से जो है एक AK-47 गन भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक भरमार बंदूक भी अन्य एक नक्सली के पास से बरामद की गई है। पुलिस के जवान जो है लगातार जो है जंगलों में सर्चिंग कर रहे हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है। जी हितेन, केराजरी के जंगल में जो ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 इनामी नक्सली मारे गए हैं, क्रांति और रघु, जिनका नाम बताया जा रहा है, इनके अलावा जो घायल नक्सली हैं, क्या कोई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, इस मुठभेड़ में जो है कुछ बड़े नक्सली और जो है उनके घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस के अधिकारियों ने 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। उनका ये कहना है कि हमारे जवानों के द्वारा जो है रात में मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद जंगल में लगातार सर्चिंग की जा रही है और जल्द ही कुछ और भी बड़े नक्सलियों के नाम मारे जाने की सूचना जो है प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन लगभग कितनी देर तक और जारी रहेगा? जी देखिए, लगातार रात से जो है पुलिस के जवान जो है हॉक फोर्स के जवान हैं, जंगलों में सर्चिंग कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो केराझरी का जो जंगल है, ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव के सीमा से लगा हुआ है और ये जो है सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि रात्रि का समय था तो नक्सली अंधेरे का फायदा उठा के यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं। जैसे ही सवेरा हुआ है तो पुलिस हॉक फोर्स के जो जवान हैं वो जंगल में सर्चिंग के लिए निकले गए थे, तो उनको 2 नक्सलियों के शव तो बरामद हो चुके हैं। उसके साथ में ही दैनिक उपयोग में जो नक्सलियों के द्वारा उपयोग की जाती है सामग्री, खान पान की सामग्री और अन्य वस्तुएं जो है पुलिस के जवानों ने बरामद कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमारे जो जवान हैं लगातार जंगलों में सर्चिंग कर रहे हैं और जल्दी और बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी निश्चित तौर पर हितेन, पूरी जानकारी तभी सामने आ पाएगी जब आधिकारिक पुष्टि होगी और जब पुलिस इसका पूरा खुलासा करेगी। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर छतरपुर से, जहां पर पुलिस बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। टायर फटने से रेलवे पुल के नीचे वो बस उतर गई जिसमें पुलिसकर्मी सवार थे। हादसे में 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। घायल पुलिसकर्मियों को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पास ये पूरा हादसा हुआ। बमीठा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आप अस्पताल के अंदर की देख रहे हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या अपडेट, घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में 10 लोग जो थे पुलिसकर्मी वो घायल हुए हैं। सभी को कुछ ना कुछ चोटें हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी की स्थिति काफी खराब थी। उन्हें ऑक्सीजन पर तत्काल ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। और ये जो घटना है ये आज क्योंकि मंगलवार है और बागेश्वर धाम में पूरे देश भर के लोग मंगलवार को पहुंचते हैं, भारी भीड़ होती है और पुलिस का भी काफी तगड़ा इंतजाम वहां किया जाता है। उसी के दौरान कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहां लगाई जाती है और ये सभी पुलिसकर्मी लगभग सुबह 4 बजे बागेश्वर धाम के पहले जो रेलवे का एक ब्रिज पड़ता है, नीचे से रेलवे लाइन गई है, वहां से जब ये बस उतर रही थी तो इसका टायर फट गया और ये अनकंट्रोल होकर के वहां साइड से उतर गई नीचे और एक पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और अभी फिलहाल 9 लोगों की स्थिति तो ठीक है, एक गंभीर रूप से घायल है। गनीमत रही कि टायर फटने की वजह से सिर्फ बस पुल के नीचे उतरी, अगर पलट जाती तो गंभीर हादसा ये हो सकता था। अभिषेक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपने दर्शकों को मुरैना लेकर चलते हैं, चूंकि यहां भी सड़क हादसा हुआ है। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर यात्री बस पलट गई। बस में सवार करीब 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 12 की स्थिति नाजुक है, यानी इनकी हालत गंभीर है। सभी यात्री ग्वालियर के रहने वाले थे और दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे।
सिविल लाइन थाना के सिकरोदा नहर के पास यह हादसा हुआ है। सिविल लाइन थाना के सिकरोदा के पास यह हादसा हुआ है। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर यात्री बस पलट गई है और इस बस में जो 30 लोग सवार थे वो चपेट में आए हैं और 12 से ज्यादा यात्रियों की हालत ज्यादा गंभीर है। और अब खबर इंदौर से, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार इंदौर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से शहर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर घर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो घर के बाहर रखी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, न सिर्फ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है इंदौर में, बल्कि इसके साथ ही असामाजिक तत्वों की बदमाशी आप देखिए कि एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने यह देर रात फिर से उत्पात मचाया है और रहवासियों की शिकायत पर हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं न कहीं बदमाशों के मंसूबे इतने मजबूत हैं कि वह पूरे मोहल्ले में काफी देर तक आतंक मचाते रहे और उसके बाद जब उनका विरोध किया गया तो वहीं पर खड़ी एम्बुलेंस में उन्होंने तोड़फोड़ भी कर डाली। इस दौरान एक महिला से आरोपियों के द्वारा बदतमीजी भी की गई, जिसके बाद रहवासियों ने इकट्ठे होकर इसकी शिकायत पुलिस को की और पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में थे और नशे के दौरान ही उन्होंने रहवासियों से विवाद किया और इस दौरान वहां खड़ी एम्बुलेंस में भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ मचाई। फिलहाल पुलिस जो है द्वारकापुरी वो पूरे मामले की जांच में यहाँ पर जुटी हुई है। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अंशुल। तो इंदौर की ये तस्वीरें हैं द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में। देखिए किस तरह से घर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है और लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं इंदौर में, कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। और इस बीच एक और अहम खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज मध्य प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे जगत प्रकाश नड्डा। सुबह 11:30 बजे जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होना है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे जगत प्रकाश नड्डा। 2 बजे शहडोल के गांधी चौक में जनसभा करेंगे, यानी 2 जिलों में जाएंगे, शहडोल और जबलपुर। जगत प्रकाश नड्डा जबलपुर से लौटकर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे से जबलपुर में त्रिदेव सम्मेलन है। जबलपुर से अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कितनी देर का कार्यक्रम है और किन किन कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है? हाँ देखिए राहुल, अगर हम बात करें तो आज से औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जेपी नड्डा शामिल हैं, वह चुनाव अभियान की शुरुआत में जबलपुर से करने जा रहे हैं। जबलपुर महाकौशल का संभागीय मुख्यालय कहलाता है। ऐसे में आज सुबह 11 बजे जगत प्रकाश नड्डा जो है डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और ठीक 11:30 बजे मानस भवन पहुंचेंगे, जहां पर वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे, उसे संबोधित करेंगे। और लगभग इस दौरान जो है जेपी नड्डा मानस भवन में 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजारेंगे। यहाँ पर समाज के जो अलग अलग वर्ग के जो प्रबुद्ध जन लोग हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव साथ में रहेंगे और इसके बाद दोपहर को 1 बजे वह डुमना एयरपोर्ट से शहडोल के लिए रवाना होंगे। शहडोल जो है आदिवासी बाहुल्य सीट है, यहाँ से हिमाद्री सिंह चुनाव मैदान में, तो यहाँ पर शहडोल का जो संभागीय मुख्यालय है शहडोल, यहाँ पर गांधी चौक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और ठीक 3 बजे वहाँ से वापस लौटेंगे और यहाँ पर शाम को 5 बजे जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ पर त्रिदेव सम्मेलन बूथ प्रभारियों के साथ यहाँ पर एक बैठक करेंगे और शाम को 7 बजे जो है जो लोकसभा क्लस्टर के प्रभारियों की बैठक करेंगे और यहाँ पर जो है अपना गुरु मंत्र देंगे। जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्लस्टर प्रभारी हैं, जो त्रिदेव सम्मेलन में जो पार्टी के प्रमुख शामिल होंगे उनको बताएंगे, पार्टी की रीति नीति रणनीति बताएंगे, क्योंकि जो पहला चरण है, पहले चरण में ही महाकौशल और बिंद की जो 2 सीटें जिन पर आज दौरा करने जा रहे हैं वहाँ पर चुनाव होना है। तो ऐसे में वह एक गुरु मंत्र देंगे किस तरीके से जनता तक पहुँचाया जाए, सरकार के कामों को पहुंचाया जाए और पार्टी की रीति नीति को लेकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में मिशन 29 लेकर भारतीय जनता पार्टी उतरी है। पार्टी का कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा दिया कि इस बार 400 पार, तो इसमें जो अहम सीट जो है मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, वो क्योंकि बीते चुनाव में 28 सीटें जीतने का काम किया था, लेकिन एक सीट जो है छिंदवाड़ा, जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई। ऐसे में उनका लक्ष्य इस बार छिंदवाड़ा सीट है और महाकौशल के ही यानी लक्ष्य बड़ा लेकर जगत प्रकाश नड्डा यहां पर आ रहे हैं और छिंदवाड़ा की सीट भी वो चाहते हैं कि जीते भी, तो जनता पर निर्भर करेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।
एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभिभावकों की शिकायत पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कड़े शब्दों में प्राइवेट स्कूल के संचालकों को चेताया है कि उन्होंने कहा है कि पालकों को यानी गार्जियन को कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म और शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव डाला तो कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल देखिए खेल होता क्या है, जो स्कूल के संचालक हैं वो कहते हैं कि तुम रामलाल की दुकान से किताब लेना और घनश्याम लाल की दुकान से ड्रेस लेना। अच्छा, वो कहते हैं क्यों है? क्योंकि वहां पे उनका कमीशन बंधा होता है ना। जब खेल कमीशन का होता है तो मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची, जितने गार्जियन थे पहुंचे, बताए कि ऐसी शिकायत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निजी संचालक, ध्यान दे दीजिए, जितने भी स्कूल के निजी संचालक हैं, आप गार्जियन पर दबाव नहीं डालेंगे, चूंकि मैं आदेश दे रहा हूं, मुख्य सचिव को निर्देश दे रहा हूं, और ये मुख्य सचिव का जो निर्देश है वो जिला के कलेक्टरों तक जाएगा, तो जिम्मेदारी कलेक्टर पर आ गई। अगर किसी भी जिले के, मान लीजिए शहडोल के जिले के कलेक्टर है और वहां पे कोई प्राइवेट स्कूल है और वो प्राइवेट स्कूल कह रहा है कि आपको इसी की दुकान से किताब लेनी है, इसी दुकान से आपको ड्रेस लेना है, अगर ऐसा दबाव डालता है तो कलेक्टर सोचेंगे बच जाएंगे क्या? नहीं बचेंगे, एसी कमरे में बैठे नहीं रहेंगे। आपको भी अपने शिक्षा अधिकारी को ड्यूटी पे लगाना होगा, जाइए पता कीजिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम करना पड़ेगा। खास बात ये भी है राहुल जी कि अगर इसमें अवहेलना की जाती है नियमों की या आदेश की, तो निजी स्कूल अधिनियम के तहत इसमें कड़ी कार्रवाई के आदेश हैं, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो खासतौर में प्राइवेट स्कूल संचालक अगर आप हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि आदेश जारी हो चुके हैं मनमानी के लिए। जुर्माना भी बढ़ा है 2 लाख रुपए का। और अब खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर चुनावी रण में कमलनाथ की बहू अब उतरी हैं। चुनाव प्रचार में पूर्व सीएम कमलनाथ की बहू उतरी हैं और छिंदवाड़ा से प्रत्याशी नकुलनाथ के लिए वो लगातार प्रचार करेंगे। प्रियानाथ ने चौराई में चुनावी प्रचार की कमान कल संभाली है। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की पत्नी है प्रियानाथ। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियानाथ का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि जिन्हें अपना समझा उन्होंने धोखा दिया, अपनों ने अग्नि परीक्षा के समय धोखा दिया। सुनिए। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। यानी प्रियानाथ भी जानती और समझती हैं कि ये सीट फंस चुकी है, चूंकि अग्नि परीक्षा का समय वो कह रही हैं। तो खरगोन में क्या हो रहा है वो भी बताना हमारा कर्तव्य है। समलैंगिक महिला को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। आरोपी महिला ने नाबालिग भतीजी से दरिंदगी की है। आरोपी महिला ने शादी रचाकर हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने आरोपी महिला को धार के पीथमपुर से पकड़ा है। नाबालिग को भी महिला के पास से बरामद किया गया। 27 फरवरी को थाने में दर्ज हुआ था यह केस। नाबालिग के अपहरण, महिला के लापता होने का केस है। आरोपी महिला के पहले भी रिलेशन रह चुके हैं। करीब 10 महिलाओं से रिश्ते की बात सामने आई है। देखिए पूरी लंबी चौड़ी ये स्क्रिप्ट है। बेहतर होगा कि शशिकांत से ही बात कर लें, वो बता देंगे पूरी बात कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। शशिकांत बताइए आप ही। जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के टांडा बरूड थाना क्षेत्र के उमरखली गांव का एक सनसनीखेज मामला है, जहां एक समलैंगिक महिला ने अपनी ही 16 वर्षीय नाबालिग भतीजी को अगवा कर उसके साथ इंदौर में रहकर जो है उससे शादी रचा ली। उसके बाद में ये पीतमपुर में रह रही थी और पीतमपुर से जो है पुलिस ने उसको महिला को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर थाने लेकर आई है। लेकिन जिस प्रकार से ये सनसनीखेज मामला आया है, महिला जो है इसको गत 27 फरवरी को नाबालिग भतीजे को कपड़े दिलाने के लिए खरगोन लेकर आई थी, जहां से वो उसको अगवा कर इंदौर ले गई और इंदौर में ही उसने एक होटल में उसे मंगलसूत्र और माला पहनाकर शादी की थी। उसके बाद से करीब 1 माह से जो है ये पीतमपुर के सागरकोटी क्षेत्र में रह रही थी, जिसके बाद में पुलिस जो है जांच करते उसके बाद पहुंची तो पुलिस भी भौचक्की रह गई, क्योंकि वो उस वक्त जो है पैंट शर्ट और बेबी कट में जो है पुरुष के वेश में वहां पर जो है उसको मिली और उसके बाद में उसको गिरफ्तार करके लेकर आई। पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये महिला जो है आरोपी महिला ओमकारेश्वर क्षेत्र की रहने वाली है और करीब
वहां पर जूते चप्पल की दुकान लगाती थी। इस दौरान उसने 10 महिलाओं के साथ भी उसने संबंध बनाए, लेकिन जिस प्रकार से यह सनसनीखेज मामला जो है खरगोन जिले में इसका पहला मामला है जो इस तरह की जो है उसने महिला ने एक घटना को अंजाम दिया। लेकिन शशिकांत बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में ब्रेक के बाद अपने दर्शकों को विस्तार से ये बताएंगे कि एक आईपीएस की लोकेशन ट्रेस करने वाला गिरफ्तार हुआ है। पूरी खबर बताएंगे आपको। देश की उन्नति और तरक्की के लिए ऊर्जा सुरक्षा में हमारा दक्ष होना और अग्रणी होना बहुत जरूरी है। हम लगभग 1/4 कोल इंडिया का उत्पादन करते हैं और देश के उत्पादन का लगभग 1/5 उत्पादन हमारा है। आप सस्टेनेबिलिटी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? कंपनी इस चीज की महत्ता को समझती है, इसके महत्व को समझती है कि अगर हम सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे अपनी कंपनी को तो आने वाले जनरेशन्स के साथ में, इस देश के साथ में और पूरे विश्व के साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे। धनुष से छूटता है बाण का पथ में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य को भेदता। लक्ष्य प्रेरित बाण हो तुम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा।